सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नाचने वाला भी गाएंगे भजन है, ये समझाने वाला था, पर तुम्हारा ठुमका रुकी ना रहो तो नाचो। क्या करे? ये समझाने वाला भजन है। ये पंक्ति अपने जैसा ही सबका समझो, अपने जैसा। आत्मनः प्रतिकूलानि, शास्त्र कहता है मैडम राधिका जी कि हमको जो प्रिय लगे वही दूसरों के बारे में सोचो। हमें किसी की, हमारी कोई आलोचना करे हमें अच्छी नहीं लगती तो हम भी किसी की ना करें। हम कोई गाली सहन नहीं कर सकते तो हम किसी को ना दें। यही आत्मनः प्रतिकूलानि, अपनी आत्मा के अनुकूल जो हमें अच्छा लगता है वही दूसरे जीवों के बारे में नित्य सोचें। इसीलिए पावन तीर्थ का आनंद लेना है तो तीर्थ को पावन ही रहने दो। जितना हो सके उतना सामान संभालो, पावन संभालो, सब चीज संभालो। जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, जगह जगह सुविधा की है सरकार ने, उसका लाभ लो। थोड़ी देर चाट के दोने को हाथ में लेके चलोगे तो क्या धरती फट जाएगी? चाट वाला भी बदमाश है, केवल धंधे में लगा हुआ है, उसे भी सफाई से कोई लेना देना, वो भी कमा कुमू के भाग जाता है। तो ये संसार ही लालच से भरा हुआ है बंधुओं। आज मेरे प्रभु परमात्मा श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहा, राजन आज अद्भुत अनंत भगवान लव और कुश खेल रहे माता पार्वती की गोद में। शंकर भगवान डमरू बनकर के मदारी का कर रहे खेल बच्चों को खिलाने के लिए। आपको आज कथा सुनाऊं, भगवान शंकर डमरू बजाते हैं तो डमरू का मतलब है मदारी, मदारी का काम है डमरू बजाना। राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में तो भगवान शंकर यहां मदारी बनकर ही उनका दर्शन करने पधारे थे। बाल रूप में ठाकुर जी जब खेल रहे हैं अयोध्या में तो काकभूषणी भी आए हैं यहां भगवान के बाल रूप का दर्शन करने, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ खेलने के लिए। भगवान शंकर भी खेल में शामिल हुए हैं, इसीलिए वो मदारी का डमरू लवकुश के सामने बजा, राम के सामने बजा, और वो आज शुभ लाभ के सामने भी बज रहा है। भगवान शंकर डमरू बजाकर बच्चों को प्रसन्न कर रहे हैं। गणेश साधना में बैठे हैं, रिद्धि सिद्धि कैलाश के कार्य को संभाल रही हैं, और पार्वती की गोद में दोनों पोते खेल रहे हैं। महाराज इतनी देर में भगवान कार्तिकेय जी परिक्रमा संपन्न करके कैलाश पर पधार गए। आदृश्यम न भाव दर्शनम मूलस्य नेत्र पाहिता। देखा, नेत्रों ने चमत्कार देखा कि पार्वती की गोद में दो बालक हैं, भोले बाबा डमरू बजाकर उन्हें खुश कर रहे हैं। कार्तिकेय भगवान के मन में न जाने कितने संशय पैदा हो गए, दुनिया भर के संशय पैदा हो गए। क्यों? 3 वर्ष में लौटे हैं, और 3 वर्ष में लौटे हैं तो 3-3 साल के ही दोनों बालक दिख रहे हैं। अब कार्तिकेय के मन में शंका हो गई कि ये क्या हो गया। ऐसा कभी शंका हुई मन में कि कहीं हम 4 तो नहीं हो गए, 4 भैया बन गए हों। एक शंका से मुक्ति मिले। अब दूसरी शंका यह है कि गणेश तो आया नहीं परिक्रमा करके, पर ये बच्चे कहां से आए मां पार्वती की गोद में। शंकर भगवान जवाब दें, पार्वती जवाब दें, मुश्किल पड़ रहा है कार्तिकेय की ओर देखना। तो भगवान गणेश ने ही क्लेश काट दिया, रिद्धि सिद्धि को लेकर महल से बाहर आ गए। भगवान गणेश तो सब जान गए कि भगवान शंकर पार्वती धर्म संकट में पड़ गए। मैं ही उनका संकट मिटाऊंगा, क्योंकि पुत्र का ही धर्म है अपने माता पिता को संकट से निवारे,
अपने माता पिता का संकट हरण करे, ये औलाद का कर्तव्य है। तो श्री गणेश जी सामने आए और उन्होंने माता पिता की तरफ से सामने आकर प्रणाम किया। दोनों पत्नियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद ग्रहण किया और गणेश कहने लगे, भैया कार्तिकेय, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, शुभ और लाभ, ये दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि ये भी मेरी हैं। आप तीर्थ करके आए हो इसलिए हम गृहस्थ में हैं, तो हमें आशीर्वाद दो। बंधुओं, गणेश भगवान इतने चतुर हैं बुद्धि के, न कहीं गए न कहीं आए, सारे फल प्राप्त कर लिए। और जो बेचारा तीर्थों में गया, तपस्या करके आया, उसके भी सारे फल मांग लिए आशीर्वाद में, चरण छू करके महाराज। इसीलिए चरण छूने से क्या होता है, जो चरण छूता है उसका पुण्य बढ़ता है और जो छुप पाता है उसका पुण्य घटता है। इसीलिए जो भी तीर्थ में से आप जाओगे, घर पर जो भी तुम्हारे चरण प्रणाम करेगा वो तीर्थ में हिस्सेदार हो जाएगा, तुम्हारे तीर्थ की कमाई में, और तुम्हारा हिस्सा कम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे महात्मा साधु भी चरण छुपाते नहीं है माता। दूर रहते हैं शिष्यों से, चेलों से। उसका कारण ही वही है। पर दूसरा सिद्धांत भी साथ में चलता है, परोपकाराय साधु शरीरम, परोपकाराय वहंत नद्याम, परोपकाराय फलंत वृक्षः। कुछ शरीर ऐसे हैं जिनका पुण्य पूरा क्षीण हो जाए तो भी वो शिष्य को कभी दुदकारते नहीं, कभी लात नहीं मारते, कभी हटाते नहीं। नदी हमेशा सबको समाये रहती है। कितनी गंदगी फैला रहे नदी में लोग, फिर भी वो रोज स्नान करने दे रही है। वृक्ष के नीचे बैठ करके कितने निकम्मे लोग बैठे बैठे थूकते रहते हैं, मूतते रहते हैं, बीड़ी के पी के डाल देते हैं डुट्ठ, तंबाकू थूक रहे हैं वृक्ष के नीचे। ऐसी गर्मी में वृक्ष भगवान से भी ज्यादा काम कर रहा है। लोग छत के नीचे खुश नहीं है, वृक्ष के नीचे सुखी हैं। इस समय इतना वृक्ष अमृत का काम कर रहा है, इसीलिए उसे भगवान का दर्जा प्राप्त है। परोपकाराय फलंत वृक्ष। सारी गर्मी की सूर्य के तेज को झेल रहा है, पर उसके नीचे बैठने वाले को गर्मी नहीं लगने दे रहा है। जैसे वृक्ष छाया बन जाता है, ऐसे ही गुरुदेव छाया बन जाते हैं। सारा अपमान सब सहन कर लेते हैं, कुछ भी कहो, पर छाया बन करके सारे त्रास त्राण सब सहन करते हैं और उनको चाहने वालों के पास में तकलीफ जाने नहीं देते। वही गाय, वही नदी, वही साधु करता है। साधु का सारा पुण्य ही शिष्यों के लिए है। माता पिता का, दादी दादा का सारा पुण्य औलाद के लिए है। पर जिनका पुण्य हमें फलित होता है उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए प्रार्थना करो कि जिनसे हमें कृपा मिल रही है, जिनसे हमें प्रेम प्राप्त होता है, जिनसे हमें सुख मिलता है, जिनको देखकर, जिनको पाकर, जिनके पास बैठकर शांति मिलती है, सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे देर थोड़ी ही सही, वही कृपा है तुम्हारी। उसके लिए यह कृपा रोज मिले, उसके लिए महात्मा को, गुरु जी को, इनको उनको भगवान सुखी रखे, अच्छा रखे, सब अलाय बलाय से बचा रखे। ये प्रार्थना भक्तों को भी करनी चाहिए। प्रार्थना भगवान सुनते हैं और प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ प्रार्थना में समाया हुआ है। सब प्रार्थना से ही पाया गया है। आज तक जिसने पाया है, लड़के झगड़ के क्या पाया है, और पाकर के भी उसमें क्या रस आएगा, क्या आनंद आएगा। बैठ करके कुत्ता जब खाना खाता है तो कम खाने में तृप्त हो जाता है, और दूसरे कुत्ते से जब झपक के लपक के लड़के खाता है
तो ज्यादा खा के भी भूखा रह जाता है। इसलिए दुनिया का कोई भी भोग हो उसे शांति पूर्वक भोगोगे तो उसमें आनंद आएगा, सुख आएगा। उसको खाने में, पीने में, उसका संग करने में अनुभूति होगी। और जिस भोजन में लड़ाई है, दंगल है, छीना है, झपटी है, उसमें कोई आनंद नहीं आता, उसमें कोई रस नहीं आता, कोई शांति नहीं मिलती। इसीलिए उसे शांति पूर्वक भोगने का प्रयत्न करो, उससे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। क्षणकम न कृतम सुखानुभूतम। मैं तो ये कहता हूं कि चाहे 10 मिनट का ही सही आनंद, पर वो आनंद भी आपको दुनिया से अलग कर देता है। कितने लोग गिर पड़े नदियों में सेल्फी लेते लेते, सेल्फी लेने में इतने आनंदित हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं कि पीछे क्या है। कितनों को ट्रेन ने धक्का मार दिया स्टेशन पे, सेल्फी में इतने खो जाते हैं कि उनको पीछे का पता ही नहीं है। कहने का अर्थ है कि उनको उसी में परमानंद दिखता है, तो वो क्षणिक ही सही पर उसमें खो जाते हैं और हमेशा के लिए चाहे मर जाते हैं, चाहे मिट जाते हैं, पर वो आनंद क्षणिक है, उन्हें भय नहीं रहता पीछे का। आप किसी भी भोग में खो जाइए, पर उसे शांति से, होश के साथ जब आप यूज करते हैं, भोगते हैं, तो उसमें बहुत सारे सुख हमें अंदर से प्राप्त होते रहते हैं। प्रत्येक भोग सुखदायी है, क्षणिक क्षणिक ही सही, पर सभी भोगों में सुख है। भोग भोगते समय शांति की जरूरत है, लगाव की जरूरत है। आपका और भोजन का संबंध है, आप भोजन के प्रति लगाव है, तो भोजन आपको आनंद देता रहेगा। आपका भोजन के साथ में लगाव है नहीं, केवल तृष्णा है, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। कई लोगों का खाना खाने का तरीका इतना गंदा कि भोजन भी ये कहता होगा कि अगले जन्म में चाहे मैं ज्वारी का चारा बन के आऊंगा, पर गेहूं बन के नहीं आऊंगा। भोजन के साथ में प्रेम व्यवहार चाहिए, भोजन के साथ अन्न के साथ में प्रीत का व्यवहार चाहिए, रीत का व्यवहार चाहिए, सुखदायी बनता है। अन्न ब्रह्म बन जाता है, सद्गुरु कृपा करते हैं उसी अन्न में, सारी शक्तियां उसी अन्न से हमें प्राप्त हो जाती हैं। कार्तिकेय जी का माता पिता को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के कौच पर्वत की ओर चल दिए। पार्वती और माता और भगवान शिव दोनों के दोनों रोने लगे बच्चे के लिए, हे पुत्र ऐसे मत जाओ, नाराज मत रहो, हमने कोई गलती नहीं की है, ये तो सब विधि का विधान है और जो हो के रहता है। तुम्हारे बगैर हम एक पल जी नहीं सकते, इसलिए पुत्र छोड़कर मत जाओ। अरे मां पार्वती, हे पिताश्री, मैं कोई निराश या नाराज नहीं हूं। मैं गया तो तीर्थों में इसलिए था कि मेरा विवाह हो जाए, पर तीर्थों में जाकर मैंने महात्मा संतों का प्रवचन सत्संग सुना, तब मुझे लगा कि ये तीर्थों में आने के बाद में विवाह और संसार नहीं, इससे मुक्ति का कारण बनना चाहिए। तो मैं तो विवाह का ज्ञान लेके आया हूं, मुझे विवाह प्रिय नहीं है, मैं तो अब ब्रह्मचारी रहकर आपका ध्यान करना चाहता हूं। तीर्थों में जाकर मुझे समझा कि विवाह तो गले का गठबंधा है, विवाह तो गले की हड्डी है जो जीवन भर चूसनी पड़ेगी। थका थका कर मारेगा विवाह। बंधुओं, विवाह में अगर शास्त्र नहीं रहता है तो विवाह जिंदगी खत्म करने का जहर बन जाता है। आत्महत्या करने वालों का अगर इतिहास उठाया जाए साल भर का, तो गृहस्थ के लोगों में आत्महत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है।
कोई साधु कोई महात्मा भी कोई आत्महत्या करते हैं तो 10-20 साल में एक आध रिपोर्ट आती है, पर गृहस्थ में पति पत्नी की रिपोर्ट अत्यधिक है, लड़का लड़कियों का रिपोर्ट अत्यधिक है। कारण हम जिस जंजार में फंसते जा रहे, जिस जंजार में दिमाग अटकता है वो हमें मृत्यु की ओर ही ले जाता है। इसलिए अपने दिमाग को वहां रखो, जहां हो गया वहीं दिमाग हटाओ, और एक नई दुनिया की ओर जा रहा है दिमाग तो उसे उसके साथ वहां चले जाओ। संसार का कोई भी भोग भोगो, संसार का कोई भी मिलाप, संसार का कोई भी वैराग्य, संसार का कोई भी त्याग, संसार की कोई भी अलग होना, संसार का कोई मिलन होना, ये सब प्रभु की संस्कारों की कृपा से होता है। जितने दिन भोग का संयोग लिखा है होगा, नहीं रहेगा संयोग तो नहीं होगा। हमारा आपका मिलन का जितना लिखा है होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम चाह कर भी नहीं, न जाने कितने हजार लोग हैं जो रात दिन मुझे बुला रहे हैं, पर मैं चाह रहा हूं कि वहां जाऊं जाऊं जाऊं। जो नहीं बुला रहे वहां पहुंच जा रहा हूं, जहां बुला रहे वहां नहीं जा पा रहा हूं। और मैं खुद दिल से चाहता हूं कि मैं इनके घर जाऊं, इनके घर जाऊं, इनके घर जाऊं, पर वो संयोग किसी के हाथ में नहीं होता है। आपका संयोग तो कोई हमारे जैसे बना देते हैं, पर हमारा संयोग भी तो बनाने वाला कोई और अफसर बैठा है, कोई और बॉस बैठा है, कोई और साहब बैठा है। तो जो साहब है उसी साहब को याद करो अब, और मैं कहता हूं उसकी ही महिमा में खो जाओ, उसकी महिमा से जुड़ो और उसके ही गीत गाओ, तो मुझे लगता है कल संयोग बन जाएगा, परसों संयोग बन जाएगा, अतरसों संयोग बन जाएगा। आने वाला भविष्य संयोग का है। उसके चक्र को समझना दुर्लभ है महाराज। बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि थक गए, उसका चक्र कोई समझ नहीं पाया। दोनों हाथ ऊपर कर लो, नाचना है, नाचने का भजन है। अब देखो कोई बैठना मत। अयोध्या धाम की जय हो। जोगी भेष बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। हाँ, जोगी भेष बनाया, जोगी भेष बनाया। हाँ, जोगी भेष बनाया, जोगी भेष बनाया। भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता,
जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, हाँ तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता, हाँ तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, हाँ तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता, हाँ तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, हाँ तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया, हाँ जोगी वेश बनाया, जोगी भेष बनाया, हाँ जोगी वेश बनाया, जोगी भेष बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। ये हो ये हो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की बोले की सूरत दिल में समाई, बोले की सूरत दिल में समाई, हाँ, बोले की सूरत दिल में समाई, बोले की ओ छोरा चश्मा वाले कौन है? सावधान होके खड़ा हो गया, क्या देख रहा है? देखो मत कोई किसी का, अपना अपना करो। नंबर लेने इसको भगवान से। सब देखने में रह जाओगे। बोले की सूरत दिल में समाई, बोले की सूरत दिल में समाई, हाँ बोले की सूरत दिल में समाई, बोले की सूरत दिल में समाई, हाँ संग विराजे पीछे वालों क्या हो गया तुमको? हवा लग रही है तुम्हें, तो बाहर की भी लग रही है, बाहर से भी हवा आ रही है। आए हो अयोध्या में, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, मोहनी सूरत सूरत दिल में समाई, बोले की सूरत दिल में समाई, हाँ बोले की सूरत दिल में समाई, बोले की सूरत दिल में समाई, हाँ संग विराजे गौरामा, संग विराजे गौरामा, हाँ संग विराजे गौरामा, संग विराजे गौरामा, तूने ऐसा रूप दिखाया, ओ तूने ऐसा रूप दिखाया,
की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो।